अभी आपको स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा ऑटोकैड का। ठीक है, मतलब ऑटोकैड का नहीं है, ड्राइंग का है कि ड्राइंग को क्या कहते हैं। मतलब ड्राइंग कोई पूछने लगे भी ड्राइंग होता क्या है, तो आप ड्राइंग के बारे में कुछ दो लाइनें याद रख सकते हो या हिंदी में भी आप कन्वर्ट करके बता सकते हो। ठीक है, तो पहले हम ड्राइंग की डेफिनेशन देखेंगे कि ड्राइंग होती क्या है। ठीक है, द वे ऑफ कन्वेइंग द आइडियाज थ्रू द सिस्टमेटिक लाइन ऑन द पेपर। मतलब क्या है कि एक सिस्टम के द्वारा लाइन जो खींची हुई है पेपर पे, उसके द्वारा हम आइडियाज को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ड्राइंग कहलाएगी। द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सिस्टमेटिक लाइन ऑन ए पेपर। तो ये दो दो मतलब है इसके। पहला तो ये वाला है, ठीक है, ये वाला ऊपर वाली लाइन, और एक ये है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक लाइन याद रख सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी ये चीजें। ठीक है, अब इसमें क्या है, नीचे वाली लाइन में द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम लाइनों के द्वारा पेपर पे ड्रा करके हम सामने वाले को बता रहे हैं कि भाई इसकी ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है। ठीक है, जैसे कोई मोबाइल है, उसकी जो लेंथ है वो 150 mm है, और जो मोटाई है, ब्रेथ है, ठीक है, वो है 70 mm। ठीक है, तो उस तरीके से आप बताओगे कि ये इतने बाई इतने का है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ये है। ठीक है, लिख के बताओगे, ड्राइंग बना के दिखाओगे, तो वो ड्राइंग कहलाएगी। तो एक तो होती है आर्टिस्टिक ड्राइंग, एक होती है इंजीनियरिंग। आर्टिस्टिक कौन सी होती है, जैसे स्केच वगैरह जो बना देते हैं अपनी पेंसिल से, आपने स्केच वगैरह बना दिया, ठीक है, किसी की तस्वीर बना दी, ठीक है, तो वो तो होगी आर्टिस्टिक। एक होगी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में कौन सी आएंगी, जो भी हम स्केल वगैरह का यूज करके, जो भी जैसे पैमाना होता है, प्रकार होता है, ठीक है, डी देखी होगी आपने 10th में, तो डी होती है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें यूज करके, पेंसिल वगैरह यूज करके हम जो ड्राइंग बनाएंगे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी। ठीक है, तो ये ड्राइंग हम एक कागज में बनाते हैं, जो साइज होता है, जैसे जो प्रिंटर निकलता है, जिस पेज पे आप प्रिंटर देखा होगा आपने, रिज्यूम वगैरह निकाला होगा आपने, तो जो प्रिंटर होता है उसमें जो पेज होता है उसका साइज होता है 210 और 297। मतलब 210 तो हो गई चौड़ाई, 297 होगी लंबाई। ठीक है, तो मान लो ऐसा कोई पेज मिले आपको और आप उस पर कोई ड्राइंग बना दो अपने पैमाने, डी वगैरह और प्रकार वगैरह और पेंसिल वगैरह यूज करके। ठीक है, तो वो कौन सी कहलाएगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर आप उसी पेज पे आप अपने फ्री हैंड से कोई ड्राइंग बना देते हो, या कोई तस्वीर बना देते हो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी ह्यूमन की, या कोई पेड़ वगैरह बना देते हो, कोई घर वगैरह की, कोई इस तरीके से ड्राइंग बना देते हो, वो आर्टिस्टिक ड्राइंग कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इसमें। बाकी मैं ये लेक्चर डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा लेक्चर का। ठीक है, तो आप दोबारा भी ये देख लेना। तो जैसे ये है आर्टिस्टिक ड्राइंग, नीचे लिखा हुआ है आर्टिस्टिक ड्राइंग। ठीक है, अब इसका मतलब आप डायरेक्ट समझ गए होंगे कि ये फ्री हैंड से बनाई है। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है कि कितने बाई कितने का लेना है, प्रकार वगैरह किसी से यूज करके नहीं बनाई, डायरेक्ट बना दी है, फ्री हैंड बनाई। तो इसको क्या बोलेंगे, आर्टिस्टिक ड्राइंग। ठीक है, समझ में आया। सर। नेक्स्ट यस आएंगे सर। ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर में, ये क्लास खत्म होने के बाद या अगली क्लास में दिखाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये होती क्या है ड्राइंग वगैरह। हम अब मान लो हम ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दें, ड्राइंग बनाना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ड्राइंग की जो थ्योरी है, थोड़ी बहुत जैसे नॉलेज होती है, थ्योरी होती है, वो आपको पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है, ये चीज हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, यस सर। ये खुद से आप ड्रा मत करो स्क्रीन पे। अभी आ रहे हैं बच्चे, लेट ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो नीचे आते हैं हम, ये तो आर्टिस्टिक ड्राइंग होगी। ठीक है, नीचे आते हैं, ये होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, जैसे ये नट बोल्ट पड़ा हुआ है, इसकी कोई ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो वो मेजर करके बनाएंगे हम। जैसे ये 8 है, ये जो भी 15 डिग्री वगैरह जो दे रखा है, ये रेडियस दे रखी है,
मतलब लेंथ वगैरह जो भी है, एंगल वगैरह, वो हम मेजर करके बनाएंगे, हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाएंगे। ठीक है, तो ये होगी। अब नीचे आएंगे, ये होती है सीट साइज। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और आर्टिस्टिक ड्राइंग। ठीक है, ये बिना इंस्ट्रूमेंट के बनती है, डायरेक्ट अगर आपको बताना हो। ठीक है, आर्टिस्टिक ड्राइंग बिना इंस्ट्रूमेंट के बनती है और इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनती है। ठीक है, ये याद रखना है मोटा मोटा, ज़्यादा बड़ी थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा याद करना हो तो आप पूरी ये पीडीएफ देख सकते हो बाद में। ठीक है, उसके बाद आती है सीट साइज। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंटर हम यूज करते हैं, जैसे आपने किसी पेज पे रिज्यूम निकाला हुआ अपना, ठीक है, या बहुत से बंदों ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सी चीजें होती है, एफिडेविट वगैरह बनवाते हैं, या कोई आपकी जो 10th की मार्कशीट है इसकी फोटोकॉपी करानी हो, तो ये फोटोकॉपी किस पेज पे आती है? A4, ये वाली, A4। ठीक है, इसका साइज ये होता है, ये वाला। ठीक है, थोड़ा बताता हूँ। ये वाली जो प्रिंटर में हम पेज लगाते हैं, वो ये वाला होता है A4। हमेशा ही नाम याद रखना, कभी भी कहीं लेने जाना हो कोई प्रिंटर का जो पेज है, वो आप डायरेक्ट A4 बोलोगे उसको, तभी ही वो आगे दे सकता है, हाँ भी A4 का पेज देना है इसको। ठीक है, तो A4 का साइज कितना होता है? 210 और 297, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ये ओरिजिनल साइज है, ये रफ साइज है। ठीक है, ये याद नहीं रखना। ठीक है, ये याद रखना ये वाला। तो A0, A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की सीट होती हैं जिनके साइज ये हैं, ये वाला। अब ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, याद करने का तरीका बता दूंगा, बाकी आपको याद खुद से करने पड़ेंगे ये। ठीक है, एक बार में याद नहीं होंगे, लेकिन इतने मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, तो जैसे ये है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मान लो एक चीज आपने याद कर ली, तो इससे ही ये वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे 841 और 1189, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 841, 1189। अब जो ये है 594, ये इसका आधा कर दिया। ठीक है, पॉइंट में आएगी वैल्यू अप्रोक्स, लेकिन आपको पूरी वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, तो 1189 का आधा कर दिया, यहाँ पे लिख दिया और 841 यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही 841 का आधा ये कर दिया, 594 यहाँ लिख दिया। ऐसे ही 594 का आधा यहाँ कर दिया और 420 यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। ऐसे ही 420 का आधा 210 और 297 यहाँ लिख दिया। तो आपको ये तो 100% याद रहना ही चाहिए। ठीक है, ये वाला और ये वाला, अगर ये याद रहेगा तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये तो होगी सीट साइज, ये तो होगी याद रखने वाली चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सीट साइज दिखा रखे हैं, मतलब जैसे A0 का साइज है 841 और 1189। अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा, यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, ये 1189, 841, ये मैंने फोल्ड कर दिया। ठीक है, कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिए, फोल्ड कर दिया पूरे तरीके से। तो जो ये वाली लेंथ है, ये वाली, ये ऑटोमेटिक आधी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो ये लाइन है कोई, अगर मैं इसको बीच में से मोड़ के इस तरीके से इसके ऊपर डाल दूं, ठीक है, इसकी पूरी लेंथ मान लो 200 थी। ठीक है, लेकिन अगर आज बीच में से मोड़ के मैं इसको ऐसे डाल दूंगा इसके ऊपर, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 100। ठीक है, तो ऐसे ही 1189 का आधा किया हमने। ठीक है, तो 594 हो गया। ऐसे ही इसका, ऐसे इस तरीके से किया तो 841 का आधा हो गया। ऐसे इस तरीके से, मतलब फोल्ड करते जाना है और वैल्यू आधी होती जाएगी। ठीक है, बशर्ते पहली वैल्यू याद होनी चाहिए, 1189 और 841, ये में रहेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दो और इसकी यूनिट नहीं पता हो, यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद आता है ये वाली चीज। इसमें जैसे डायमेंशन देते हैं, कोई जैसे ऑब्जेक्ट है ये वाला, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास दोबारा रिपीट कर देंगे कल, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कोई ड्राइंग दे रखी है, इसकी डायमेंशन ऐसे दे रखी है, देखो ये यहाँ दे दी, एक यहाँ दे दी और एक यहाँ दे दी, ठीक है, अलग अलग। और इसमें यहाँ से ये 20, ये यहीं से 35 और यहीं से ही ये 60। दोनों में फर्क क्या है? इसमें तो हम टुकड़े टुकड़े में हम डायमेंशन ले रहे हैं, जैसे यहाँ 20 होगी, ये वाला गैप 15 हो गया, ये वाला 25 हो गया। लेकिन इसमें हम यहाँ से ले रहे हैं सारी डायमेंशन, ठीक है। ये तरीका होता है, पहला तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है। ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम डायमेंशन किस तरीके से देना चाह रहे हैं वो तरीका है। तो दोनों तरीके यूज कर लेते हैं, कभी कभी एक तरीका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डायमेंशन बाहर दिखा रखी है एक तरीके से, ये सही है, मतलब बेस्ट है। अगर ऐसे आप अंदर हैचिंग, हैचिंग बोलते हैं इनको, ठीक है, हैचिंग। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ डायमेंशन दिखा रखी है, क्योंकि अंदर की तरफ दिखाते तो ये हमें ट्रिम करना पड़ता, मतलब हटाना पड़ता है, अंदर की हैचिंग का कुछ हिस्सा हमें हटाना पड़ता, ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है, ठीक है। तो ये इरेज करके, मतलब मिटा के, जैसे मान लो पेंसिल से ये लाइनें खींची हुई है आपने, ठीक है, तो आपने इतना पोर्शन ये इरेज कर दिया इरेजर से, ठीक है। इरेजर से इरेज करके आपने फिर अंदर लिख दिया 1/2, ठीक है। तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें साफ साफ हमें दिखाई दे रहा, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी, इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा, साफ नहीं दिख रहा, ये लाइनें क्रॉस हो रखी हैं आपस में ही, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो गलत है। कभी भी आप डायमेंशन दोगे आगे, आप पेंसिल से बना रहे हो ड्राइंग या ऑटो कैड से बना रहे हो, कभी भी इस तरीके से नहीं देनी, ठीक है। फिर आएंगे नेक्स्ट आगे। बस ये चीज अब हमें क्या है, ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, हम कोई एक चीज समझेंगे इसमें से, ठीक है। बाकी चीज अगली बार मैं बताऊंगा ये वाली चीजें, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर बन जाएगा फिर ये। तो इसमें इस जगह देखते हैं पहले, ये आप देख के आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि इसमें, पेज जूम कर लो सर थोड़ा सा। ये आप अपनी स्क्रीन पे भी जूम कर सकते हो वैसे, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे भी, आप अपने मोबाइल से भी पेज जूम कर सकते हो, ठीक है, या जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे ये टॉर्च है, ठीक है। अब टॉर्च ये लगी हुई है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बीच में, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये सिद्धांत है ड्राइंग बनाने का, ठीक है, तो ये समझना जरूरी है इसमें। तो यहाँ से लाइट निकल रही है, ठीक है, ऐसे फैल रही है लाइट, ठीक है, लाइट ऐसे फैल रही है। तो इसमें क्या है कि लाइट अब इस पोर्शन पे डल रही है, ये पूरे आगे वाले हिस्से पे। तो अब जैसे आगे कोई व्हाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है या कोई दीवार है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्रीन बोलेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्च हमने इस ऑब्जेक्ट पे लगाई, तो जैसे भी ये निकल रही होगी, जैसे मान लो जितना नजदीक होगा, अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये इस तरीके से फैलेगी फिर, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे है तो इतनी पोर्शन फैल रहा है इसका, मतलब क्या है कि जो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपकी परछाई का साइज भी कम ज्यादा रहता है अगर लाइट की पोजीशन आगे पीछे हो तो, ठीक है। अब लेकिन हमें ड्राइंग में क्या होता है, हमें ड्राइंग में तो एक्चुअल साइज दिया दिया होना चाहिए, ठीक है, एक्चुअल साइज बनाना होता है हमें तो हम क्या करते हैं,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही मेथड यूज कर रखा है जैसा अभी पिछली बार आपने देखा था। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये सारा ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा। यहाँ से इस तरीके से लाइट डल रही है, मतलब 90 डिग्री पे डल रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर, मतलब जैसे ये कोई सरफेस है, अब इस पे सीधी लाइन आए कोई 90 डिग्री पे, तो वो परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट है, इस पे 90 डिग्री पे लाइट डल रही है। ठीक है, 90 डिग्री पे लाइट डल रही है, तो जो इसका जो साइज होगा, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आएगा, सेम टू सेम। अगर इसकी यहाँ पे डायमेंशन 20 है, ठीक है, और ये हाइट इसकी 5 है, तो यहाँ पे 20 की जो डायमेंशन है 20, ठीक है, और हाइट 5 बनेगी। ठीक है, यही हम मेथड ड्राइंग में यूज करके हम आगे ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है ये एक तरीके से। अब मैंने मैथ की भाषा में तो आपको बता दिया कि परपेंडिकुलर डाल दी, जो लाइट है 90 डिग्री पे डाल दी, लेकिन जो इसका प्रॉपर नाम है ड्राइंग में, वो उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, हेलो। अच्छा, किसी को आवाज नहीं आ रही तो वो देख लेना, उनका जो माइक वगैरह है वो बंद ना हो। ठीक है, आवाज या तो कम होगी उनके मोबाइल में, या लीड लगा रखी हो, ईयरफोन लगा रखी हो, तो वो ईयरफोन खराब ना हो, इस तरीके से देख लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोटिस कर लेना। चलो, आज की तो क्लास है, आज आप एडजस्ट हो जाओगे जैसे तैसे, लेकिन कल से ये चीजें ध्यान रखना सारी। ठीक है, ये हो गया ड्राइंग बनाने का। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है हमारी, तो एक बार वो अपने माइक वगैरह और जो भी है एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करें। ठीक है, जिनको आ रही है वो तो आराम से क्लास लें, वो लॉग आउट मत करना। ठीक है, या नेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लॉग आउट करके लॉग इन करो। ठीक है, अभी जो ये प्रोजेक्शन वाला जो मेथड जो मैं बता रहा था, ये अभी आप इतना ही समझो कि यहाँ से जैसे लाइट 90 डिग्री पे मैंने डाली, और ये ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, और सामने यही डायमेंशन हमें आगे जाके मिलेगी। ठीक है, तो इतना ही पोर्शन करते हैं, बाकी मैं ये बाद में बताऊंगा ये सारी चीजें जो भी है इसमें। ठीक है, एक तो ये है फ्री हैंड ड्राइंग, मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमने ड्राइंग बनाई, इस तरीके से बनी। ठीक है, साफ तो बनेगी नहीं, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, और ये है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ड्राइंग बनाई। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, ये कुछ लाइन के टाइप्स होते हैं, ये भी ओके बाद में सर। पढ़ेंगे हम।
ठीक है, ये भी बाद में पढ़ेंगे, कुछ लाइन के टाइप्स होते हैं और ये भी बाद में करेंगे, अभी नहीं करते। ये आपको बाद में समझ में आएगा जब आप थोड़ा बहुत कर लोगे। तो लास्ट में आते हैं ऑटो कैड, कि ऑटो कैड क्या होता है, कि इसकी फुल फॉर्म आप देख लो एक बार, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, ये पूरा नाम होता है इसका, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, उसके बाद जैसे अब कोई पूछने लगे भी ऑटो कैड के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने लिख दी है इसमें। कुछ 3-4 पॉइंट आप याद रख सकते हो, सारे पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या है, इजी है ऑटो कैड में ड्राइंग बनाना, सीधा आप बोल बोल दो यही। ठीक है, इजी है ऑटो कैड में ड्राइंग बनाना। उसके बाद जो ड्राइंग हम बनाते हैं एक्यूरेटली बनती है। ठीक है, उसके बाद इजीली चेंज। ठीक है, इसमें हम इजीली चेंज कर सकते हैं, कोई भी लाइन वगैरह हम डिलीट कर सकते हैं, दोबारा ला सकते हैं। लेकिन जो हम पेपर पे हम ड्राइंग बनाएंगे तो उसको हम मिटाएंगे भी तो एक दो बार मिटा सकते हैं, बाकी हम दोबारा दोबारा मिटाएंगे तो वो छाप छोड़ देती है, गंदी हो जाती है जो सीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आते हैं जो स्टोर है। अब जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर ही तो होता है, कोई एप्लीकेशन होती है, जैसे आपने मान लो फोटो कोई खींचा मोबाइल से, आपने वो अपने मोबाइल में सेव कर ली या मेल आईडी पे डाल दिया। ठीक है, या आपने एक होता है गूगल स्टोर होता है, क्या होता है, उस पर डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कभी भी 2 साल बाद वो अपनी जो फोटो है वो देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक डाटा बन जाता है, वो आप पेन ड्राइव में लेके आप सेव कर सकते हो किसी सिस्टम पे या पेन ड्राइव। ठीक है, और क्या है, इसमें टाइम सेव होता है। ठीक है, अब किसी चीज में अगर समय ही नहीं बच रहा होगा तो फिर उस चीज का फायदा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऑटो कैड से क्या होता है, इससे हमारा टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। अब जैसे बार बार आप पेज लेकर आओगे, ठीक है, पेंसिल वगैरह सारी चीज बार बार यूज करोगे, और जो ड्राइंग पे जो जो पेज पे जो ड्राइंग बनती है उसको बनाने के लिए जो हाई स्किल वाला पर्सन चाहिए होता है। ठीक है, मतलब उसको सारी पेंसिल की जानकारी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट की जानकारी होनी चाहिए, और पेज वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और उसको जो बोर्ड होता है, जो पेज जिस पे लगता है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और इरेजर वगैरह इनकी भी जानकारी, सबकी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके फिर उसको ड्राइंग बनाने वाली भी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके वो चीज़ बनी। लेकिन ऑटो कैड में क्या है, ऑटो कैड में आप थोड़े बहुत दिनों में ही ड्राइंग बनाना सीख सकते हो। ठीक है, ऑटो कैड में ड्राइंग सीखना आसान है एज कंपेयर टू हम पेज पे सीखते हैं जो ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है कि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जब टाइम सेव हो रहा है और पैसे बच रहे हैं। जब सीधा सीधा सोचो, आप टाइम बच रहा है, किसी चीज को करने में आपको 10 घंटे लग रहे हैं और वही चीज आप 1 घंटे में कर रहे हो, तो आपके 9 घंटे बचे। 9 घंटे बचे तो मतलब आप 9 ड्राइंग और एक्स्ट्रा बना सकते हैं, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और हाई क्वालिटी डिजाइन, वही मतलब एक्यूरेसी वगैरह, साफ सुथरी ड्राइंग बनेगी। प्रिंटर में हम प्रिंट निकालेंगे तो साफ सुथरी निकलेगी। ठीक है, लेकिन हाथ से जो ड्राइंग बनाएंगे वो साफ सुथरी नहीं होगी। कोई हाईली स्किल्ड होगा वो ही बना सकता है साफ सुथरी, जिन्हें 10-15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका हो। ठीक है, और ये क्या है, इजियर टू रीड। ठीक है, तो इजीली हम इसमें ऑटोकैड में ड्राइंग रीड कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल वगैरह बना के, या इसमें साइड में हम टाइटल बॉक्स बनाते हैं, उसमें हम डिटेल लिख देते हैं, भाई जो रेड कलर की ड्राइंग है वो ये है, ग्रीन कलर की ड्राइंग है ये वो है। ठीक है, इसमें हम कलर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नीचे, डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो सेटअप है, अब चलो टाइम तो सेव कर देता है, लेकिन जो सेटअप है, सेटअप हम बैठाते हैं, मान लो किसी कंपनी में कोई वर्कशॉप है, उसमें हम ऑटोकैड का सेटअप बैठाते हैं सिस्टम पे, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर खरीदना, ठीक है, 1 साल में इसकी कॉस्ट जाती है। तो सॉफ्टवेयर खरीदने वाला महंगा होता है, और फिर सिस्टम भी लाने पड़ते हैं हमें। ठीक है, बैठने के लिए प्रॉपर जगह भी चाहिए होती, तो सारी चीज मिला के इसमें कॉस्ट भी पड़ जाती है, लेकिन ये कॉस्ट आगे जाके प्रॉपर हमारे निकल जाती है, मतलब फायदा हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर नीड टू स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर पर, मतलब कंप्यूटर सही होना चाहिए इसमें, ऐसा नहीं कि हल्का कंप्यूटर हो और उसमें सॉफ्टवेयर हमारा चले नहीं। ठीक है, तो अगर हमारा जो स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर वाला लेंगे कंप्यूटर, तो उसमें क्या होगा
कि उसमें हमारी मनी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक उसके बाद जो ट्रेनिंग है इसकी, वो एक्सपेंसिव भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद लिमिट फाइल फॉर्मेट ये छोड़ दो आप। उसके बाद ये वायरस वगैरह भी आ सकता है इसमें, जो फाइल वगैरह है वायरस आ सकता है। जैसे आपने जो पेज पे जो ड्राइंग बनाई, आप अपनी अलमीरा में रख सकते हो, ठीक है, उसमें वायरस नहीं आएगा, लेकिन इसमें वायरस आ सकता है, ठीक है। ब्रेक डाउन वगैरह की वजह से हम अपना जो ड्राइंग बना रहे हैं, मान लो हम आधे घंटे से ड्राइंग बना रहे हैं और अचानक किसी ने सिस्टम बंद कर दिया, तो वो ड्राइंग लॉस भी हो सकती है अगर हमने सेव करना भूल जाते हैं, ठीक है। एक तो अगर हम सेव करते रहते हैं हर 5 मिनट में, 2 मिनट में, तो हमारी ड्राइंग सेव रहेगी, कोई दिक्कत नहीं अगर बंद भी होता है सिस्टम। लेकिन हम बाई चांस बंद कर देते हैं तो वो ड्राइंग सेव नहीं होगी और वो आपको दोबारा से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है जो बहुत कम ही है, मतलब फायदे ज़्यादा है, डिसएडवांटेज कम है, लेकिन पता होना चाहिए इसके, ठीक है। तो अभी जो थ्योरी की क्लास थी वो इतनी थी। बाकी मैं आपको एक एक और इमेज दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पहले ड्राइंग किस तरीके से बनती थी और अब हम जो ड्राइंग बनाएंगे वो किस तरीके से बनेगी, ठीक है। आपको आपकी स्क्रीन पे अलग इमेज दिख रही होगी, ठीक है। अब जैसे दिखाई दे रहा है ना सबको, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा यस तो सर। बता दो, ठीक है। और आप जूम भी कर सकते हो अपने मोबाइल से, बाकी मैं यहाँ से भी जूम कर देता हूँ, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन कल से आपको इंटरेस्ट, मतलब मज़ा आएगा क्लास लेने में, क्योंकि मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाऊंगा, फिर आपके लिए वीडियो छोड़ दूंगा और आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप बना के देख सकते हो, वरना सिस्टम की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं यहीं से ही आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा और क्लास भी दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। बाकी हम जो प्रॉपर है वो तो हम जॉब पे ही सीख सकते हैं, जब हम जॉब करने लगेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला पर्सन दिखाई दे रहा है आपको, ये सीट है, ठीक है। A1 A2 सीट होगी, तो इस पे ड्राइंग बना रहा है, ठीक है। ये ड्राफ्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, ड्राफ्टर। इसमें ये पैमाना वगैरह, पेंसिल वगैरह, ये ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह कोई लगा के ये ड्राइंग बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही पहले हमारी ड्राइंग वगैरह इस तरीके से बनती थी, यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है, ये सब ड्राइंग बना रहा है, क्योंकि इनके पास सिस्टम नहीं था, ऑटो कैड नहीं था, तो पिछले ज़माने में ऐसे ड्राइंग बनती थी। जैसे यहाँ पे ये ड्राइंग बना रहे हैं, यहाँ पे ये लेट लेट की ड्राइंग बना रहे हैं। जैसे मान लो बड़ी ड्राइंग होती थी, तो हम ऑटो कैड में तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, छोटा छोटा बड़ा पेज कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल से स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे जो इमेज है इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। लेकिन जो प्रॉपर जो एक्चुअल पेज है उसमें थोड़ा ना हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हमें छोटा पार्ट बनाना है तो वो छोटी जगह ही बनेगा, ठीक है। लेकिन बड़ा पार्ट बनाना तो उसके लिए बड़ी सीट चाहिए होती, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि मैं कराना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं चलता हूँ सॉफ्टवेयर पे, जिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस तरीके का सॉफ्टवेयर रहेगा आपका, जहाँ पे ड्राइंग बनेगी सारी, ठीक है। हमें कोई ड्राइंग दी हुई होगी, जैसे कोई पेज पे या किसी में करेक्शन करना हो, या कोई आगे हमें उससे डेवलप करनी हो ड्राइंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है, यहाँ पे जो ये पूरी विंडो है ब्लैक, ठीक है, इस पे पूरी पे ड्राइंग बनेगी, इस पे, ठीक है। ये यूसीएस होता है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक्स वाई में हम काम कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा 10th में, एक्स इधर होता है, वाई ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और जो इसमें जो सारी वैल्यू होते हैं वो प्लस प्लस में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो इनके जो नाम है वो मैं अभी बता देता हूँ,
और अगली क्लास में भी मैं दोबारा से बताऊंगा सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का पूरा नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ये वाली चीज इसको क्या कहते हैं, कमांड लाइन, ठीक है। कमांड लाइन कहते हैं इसको, मैं कल भी बता दूंगा और अब भी दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो कमांड लाइन कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम इसमें करेंगे, जैसे हमने लाइन ली, जैसे ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया लाइन। अब ये खुद ही अपने आप ही बताता रहेगा कि आगे ये चीज करो। ये कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट, पहला पॉइंट दो, तो पहला पॉइंट मैं दे दूंगा, फिर कहेगा नेक्स्ट पॉइंट दो। तो मतलब क्या है इसका, ये हमें सारी चीजें बताता रहेगा जब भी हम ड्राइंग बनाएं, ठीक है। इसमें आता रहेगा ऑटोमेटिक। जो ये वाली चीज है, अगर हम इस पे थोड़ी देर रखेंगे, तो ये ड्रा बार कहलाती है। मतलब इससे हम ड्रा करते हैं कुछ भी चीज, जैसे लाइन बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है, और रेक्टेंगल बना दिया। जैसे लाइन में बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये बन गई लाइन, ठीक है। और सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया, ठीक है। और रेक्टेंगल बना दिया, ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, हम ड्रा कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ट्रिम वगैरह करनी हो, मतलब काटना हो, कुछ पोर्शन उड़ाना हो, जैसे ये है, ये वाली चीज डिलीट करनी है, ठीक है, या इसमें से कुछ चेंज करना है, अगर इसमें हमें कुछ भी चेंज करना है, तो या हमें यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, या कॉपी करना है, कुछ भी करना है, या घुमाना है, ये हमें लाइन सीधी करनी है, तो इनके द्वारा करेंगे हम। तो ये क्या होता है, मॉडिफाई बार, ये वाली चीज मॉडिफाई बार। पहला हो गया ड्रा बार, ठीक है। जूम कर लेना आप, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये होता है ड्रा बार। और इस साइड होता है मॉडिफाई बार। मतलब क्या है कि मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, चेंजेस करेंगे उसमें। और ऊपर की तरफ ये लेयर बार होती है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी आप इसमें फोकस मत करना। बाकी ये देखो कि इसको कहते हैं प्रॉपर्टी बार, ठीक है। अब प्रॉपर्टी बार क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में कितने कितने जीबी रैम है, ठीक है, कितने जीबी स्टोरेज है, टच स्क्रीन है या कीपैड है, कितने मेगापिक्सल कैमरा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कितने एमएएच बैटरी है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती है मोबाइल की, ठीक है। जैसे किसी सिस्टम की अलग होंगी, ठीक है, कोई साइकिल है उसकी अलग प्रॉपर्टी होंगी। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही कोई लाइन है, तो उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसका कलर वगैरह क्या है, ठीक है। उसकी जो लाइन है उसकी टाइप क्या है, वो लाइन हमारी डैश में है या हिडन में है या सेंटर लाइन है, इस तरीके से। तो वो लाइन की टाइप हो जाएगी, ठीक है। उसकी लाइन की मोटाई क्या है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बार कहलाता है। तो मतलब क्या है, किसी लाइन लाइन की जो कलर क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसकी जो मोटाई कितनी है, तो वो सारी प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तो यही चीज अभी इतना ही करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते। कल से मैं दोबारा बताऊंगा ये सॉफ्टवेयर ओपन करके, ठीक है। अभी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और ये जो पूरा जो रिकॉर्डिंग की है मैंने, ये आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप दोबारा से इसे देख सकते हो यूट्यूब, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मैं अटेंडेंस ले लेता ओके हूँ, सर। ठीक है। ठीक है, अभी आप एग्जिट कर सकते हो, अटेंडेंस होगी आपकी, अभी आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से कल करेंगे क्लास, और जो भी डाउट हो तो कल पूछना वो चीज़ें, ठीक है। भी आप यूट्यूब पे भी देखना कुछ चीज़ें, और मैं अपलोड कर दूंगा, ये भी दोबारा लेक्चर देखना, तब जाके कल अपने डाउट्स लाएंगे, ठीक ओके सर। ओके सर। है।